बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नहायत ही शानदार, हसीन व ख़ूबसूरत कायनात बनाने के बाद खालिक हकीकी ने इस बेशबहा कायनात की सबसे बेहतरीन मखलूक इंसान को पैदा किया। कायनात को इसके लिए मुसख्खर कर दिया। और इसे खैर और भलाई के साथ दूसरों की खिदमत के जज्बे से सरशार भी किया। मगर इंसानों से भरी इस दुनिया में कम ही लोग ऐसे होते हैं जो इस अजीम जज्बे की कद्र करते हैं। वो भीड़ से अलग हटकर चलते हैं और दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं। दरअसल दूसरों के लिए रास्ता बनाने वालों को ही कुदरत बुलंद मकाम, मर्तबा, इज़्ज़त व शोहरत अता करती है। दूसरों को रास्ता दिखाने वाले, बेलौस और बेतलब लोगों के काम करने वाले इस मुमताज़ रहनुमा और दूरंदेश शख्सियत को दुनिया फैज़ान आज़मी के नाम से जानती है। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज़। मैंने 9th क्लास तक मैंने अपनी तालीम हासिल की वहीं पर। उसके बाद मैं सीधा बम्बई आया। बम्बई में यहाँ भिवंडी आया। भिवंडी से मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर सर्विस किया। पावर लूम की सिनत मैं देख रहा था बहुत अच्छी है। मैं पावर लूम की सिनत में लग गया और मैंने कुछ लूम लगाए और लूम का बिजनेस किया। पावर लूम बाहर से लाता था और यहाँ बेचता था। ऐसा मैंने 2-4 साल तक अपनी ज़िंदगी यहीं पर निकाला। मुझको सबसे बड़ा शौक़ ये था शुरू से ही कि मैं सोशल काम में बहुत दिलचस्पी लेता था और यहाँ पर भी मेरा आने के बाद मेरा नज़रिया वही था। आने के बाद मैंने यहाँ सोशल काम में भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेना चालू किया। बाद में मैंने पावर लूम यहाँ पर लगाया और 2-3 साल तक काफ़ी मेहनत किया। मेहनत करने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो एजुकेशन के मामले में सोचा कि यहाँ पर कुछ करना चाहिए नौजवान बच्चों को तालीम के बारे में, तो यहाँ पर सर सैयद एजुकेशन सोसाइटी बनाया। उसके ज़रिए बहुत सारे बच्चों को यूनिफॉर्म, कापियाँ, किताबें, उनकी तालीम के लिए तमाम जो कुछ अखराजात थे वो 4-5 साल तक उसकी निगरानी में चलता रहा। उसके बाद हमारा पुअर स्टूडेंट सोसाइटी बनाया।
उसके ज़रिए बहुत सारा काम किया बच्चों की तालीम के लिए। और अभी बढ़ते बढ़ते फिर पावरलूम की दुनिया मैंने एकदम भरपूर हिस्सा लिया। पावरलूम की जब वो हालत जो थी उस वक्त ख़राब हो चुकी थी, उसके लिए मैंने तमाम कोशिश की यहाँ पर उसकी हालत को अच्छा करने के लिए। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो कि हमारे साथ में काम करते थे। यहाँ पर ऐसा था कि यहाँ पर जैसे कुछ पहले के ज़माने में, आज से कुछ 20-25 साल 30 साल पहले की बात है, पहले के ज़माने में कोई दिलचस्पी किसी काम के लिए कोई लेता नहीं था। पहला काम जो मैंने यहाँ पर किया कि हमारे जो टेलीफोन यहाँ का है वो 0 से नंबर लगता था और उससे कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था। कारोबार में ऐसा फ़र्क था कि हमको 0 लगा करके नंबर लेना पड़ता था, उससे टाइम लगता था और कारोबार में ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। मुसलसल 5 से 6 महीना मैंने कोशिश किया कि डायरेक्ट लाइन कैसा हो सकती, इसके लिए दौड़ भाग किया मिनिस्टरों के पास, यहाँ वहाँ सब जगह। आखिरकार में एक दिन मैंने ऐसा किया कि एक लेटर लिखा कि अगर ये आप 15 दिन के अंदर में नहीं करके देते हो तो मैं टेलीफोन का आरती या जनाजा निकाल करके लाऊंगा। कुछ नहीं हुआ, हमको जनाजा निकालना पड़ा। आरती निकाले, पुलिस काफ़ी वहाँ पर थी, मौजूद थी। बहरहाल उसका नतीजा ये हुआ कि 15 दिन के बाद हमको लेटर आया कि आपकी लाइन डायरेक्ट कर दी जाती है, जिसका आज तक पूरे गांव को फ़ायदा हासिल हो रहा है। फैजान भाई से हमारा ताल्लुक़ बहुत पुराना है। एजुकेशन छोड़ने के बाद 84 के आसपास जो है हमारे ऑफिस में तकरीबन रोज़ आते थे हमारे भाई के पास, और उसके बाद से जो है फैजान भाई कोई भी प्रोग्राम रखे, कहीं भी रखे, मुझको ले जाया करते थे। ख़ास तौर से फ़ोन करके बुला लिया करते थे। और उस वक्त उन्होंने एक भिवंडी सेवा मंडल की बुनियाद रखी थी और उस मंडल के तहत हम लोग वार्ड में जगह जगह, कभी MSCB में, कभी म्यूनसिपलिटी में, हर जगह काम करते थे। पॉलिटिक्स में मेरे उस्ताद, मेरे गुरु फैजान आदमी साहब ही थे भी और हैं भी, और काफ़ी लंबे अरसे तक हम लोग चले। उसके बाद 85 में फसाद हुआ, उसमें हम लोगों ने काम किया। कुछ इलाकों में नई बस्ती वगैरह में घर बनाने का, जिनके घर जल गए थे उनका घर बनाने का काम उनके नेतृत्व में, उनकी क़यादत में किया गया। अब बाद के दिनों में 85 में म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन हुआ, उनके ही टिकट पर मैं पहली मर्तबा म्यूनसिपलिटी में चुन गया। चरखा निशान था और उस वक्त हम लोगों ने पार्टी को मजबूत रखा था। चरखे निशान पर 32, 33, 34 मेरा वार्ड नंबर था। ये दरगाह रोड से पूरा पट्टा जो है उसके ऊपर आया, निशान पर चुन गया। और एक हलीम खान नाम का उधर से आया। मैंने फैजान साहब को देखा है, बहुत मेहनत और बहुत कष्ट करके उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। हमारे भाई मुझसे अक्सर कहा करते थे कि इस शख्स ने ज़िंदगी इतनी मेहनत से गुजारी है ना कि बोले बस बयान नहीं कर सकते हम लोग। हर वो काम किया जो एक हलाल रोज़ी कमाने के लिए इंसान को लगता है। और फैजान भी उस वक्त से कष्ट करते थे, अपनी फैमिली का गुजारा करते थे। साथ में उनके दिल में कोई भी काम उनके पास बोला जाता था, जबकि वो बहुत तकलीफ़ में रहा करते, तब भी वो उस काम को ले जाकर उसको हल करने की कोशिश करते थे। और आज तक हम उनकी वो एहतराम इज़्ज़त कायम है। MSCB के वक्त में जो एकदम शुरू, जब गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, उनको भिवंडी लाकर 125 रुपया फिक्स बिजली बिल का जो फार्मूला आया था, वो उनकी ही देन थी, उनका ही काम था। बाद के दिनों में MLA बना मैं 99 में, कांग्रेस से MLA बना। कांग्रेस हम लोग साथ में जाकर ज्वाइन किए। 1986 में हम 3-4 लोग एक गाड़ी लेकर, गालिबन फैजान भाई की गाड़ी थी, हम लोग शरद पवार जी के साथ में थे, उनकी पार्टी में थे। 1986 में औरंगाबाद में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, मेड़ावा हुआ, और वहाँ पर शरद पवार के साथ हम लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और आज तक कांग्रेस पार्टी में हैं। 1999 में MLA का इलेक्शन लड़ा और पावर के ताल्लुक़ से जो तहरीक मेरी है, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ जो है फैजान साहब का भी उसमें रहा है हमेशा। मुझे खुशी है कि आज
ये संस्था जो है फैज़ान भाई का सत्कार करें, उनकी खिदमत का इतराफ़ करने के लिए आप उनके काम, उनका जो एक्टिविटीज़ थी सोशल, एजुकेशनल और पॉलिटिकल, तीनों फील्ड में वो लोगों की मदद करते थे और काम करते रहे हैं। मैं उनकी हर इस एक्टिविटीज़ का आज भी उनको सलाम करता हूँ और दुआ करता हूँ कि उनकी उम्र जो है और लंबी हो। शहर भिवंडी सनत पारचा बाफ़ी का मरकज़ रहा है। इसे हिंदुस्तान का मानचेस्टर भी कहा जाता है। शब रोज़ कमोबेश 9 लाख पावर लूम्स का शोर यहाँ लाखों इंसानों के दिल की धड़कन की तरह सुनाई देता है। उनके ज़िंदा रहने के असबाब मुहैया करता है। दिन हो या रात, हर मौसम में ये शहर हमेशा जागता रहता है। इसकी फ़ज़ा हमेशा जवान रहती है। इस शहर पर वीरानी, कमज़ोरी, ऊंघ और नींद का गलबा उसी वक्त तारी होता है जब पावरलूम पर कोई संगीन बहरान का साया मान लाए। इसे कुदरत की मेहरबानी और एहसान ही कहा जाएगा कि इसने अहले भिवंडी को दर्द से पहले दवा अता कर दी थी। 1960 में रियासत महाराष्ट्र के क़याम के वक्त उत्तर प्रदेश के ज़िला आज़मगढ़ चकिया इब्राहिमपुर तहसील सदर से ये नाबग़ैर रोज़गार शख्सियत भिवंडी मुंतकिल होती है और खेती बाड़ी के बजाय अपने लिए पारचा बाफ़ी सनत को ज़रिया माश बनाती है। ऐसे एजुकेशन सोसाइटी वगैरह में काम करता रहा। पावरलूम के बारे में बहुत सारी मुसीबतें आईं, जैसे यहाँ पर आज ये माथाड़ी एक्ट यहाँ लगने वाला था। माथाड़ी एक्ट लगने के बाद यहाँ के पावरलूम की हालत एकदम ख़राब हो जाती। यहाँ क्या पूरे महाराष्ट्र की। अब पूरे महाराष्ट्र में हमने एक समा बनाया, लोगों को इकट्ठा किया, इचलकरंजी, धुलिया, मालेगांव, सबको मैंने कहा कि माथाड़ी एक्ट लगना नहीं चाहिए। सब लोग एक होकर के 15 साल से लड़ाई लड़ रहे थे और आज तक वो माथाड़ी एक्ट लगने नहीं दिया। पावरलूम की कई बार हालत बिगड़ी, ख़राब हुई। एक बार ऐसा आया कि एक्साइज हमारे पावरलूम पर लग गई और जिससे कि हमारी पावरलूम की इंडस्ट्री टोटल तबाह हो जाती। इसके लिए काफ़ी दौड़ भाग दुनिया भर का, हम लोग दिल्ली यहाँ वहाँ सब लोग गए। एक मोर्चा हमने निकाला यहाँ पर, हमारी अंदाजे से कहीं ज़्यादा पब्लिक आ गई। हम ये समझते थे कि मोर्चे में 2000-3000 आदमी से ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन पब्लिक 1.5 से 2 लाख पब्लिक आ गई और उसमें लाठीचार्ज हुआ। वो केसेस भी हमारे ऊपर चल रहे हैं। पावर का बिल का मसला ये टोरेंट का है। टोरेंट ने उल्टी सुल्टी बिलें भेजना चालू किया, लोगों को काफ़ी तकलीफ़ देना शुरू किया। हमने बिल जलाने का प्रोग्राम इसका किया, हमने बिल इसके जलाया, वो भी आज हमारे ऊपर केस चालू है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे ऊपर चालू हैं। ये अल्लाह ताला का इतना करम था कि आज करीब 20 साल से जलील भाई और आबू भाई हमारे करीब में थे। ये लोग अच्छी तरह से उनको मालूम है, जिस कॉलेज में और जहाँ कहीं भी हमने आज तक लेटर भेजा, हमारे लेटर के ऊपर कंसेशन हमको मिला है और एडमिशन हमको मिला है। हमारे बच्चों को 5 से 6 वकला हमारे ज़रिए यहाँ पैदा हुए, वकालत कर रहे हैं। कुछ इंजीनियर भी ऐसा पैदा हुए हमारे ज़रिए। कोई लड़कियों को हमने ये अपना BA और D.Ed कराया। ये सब बातें हमने शुरू से आज तक करते रहे और काफ़ी हमने मदद किया। सबसे पहले मैं भिवंडी सेवा समिति का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरे वालिद साहब जनाब फैज़ान अहमद आज़मी साहब के लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड या उनकी सर्विसेज और ख़िदमत का इतराफ़ करने के लिए प्रोग्राम रखा है 3 तारीख को, 3 दिसंबर को। उसके लिए वो सब लोग जो उसमें किसी भी एंगल से शामिल हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनके साथ साना बशाना खड़े हैं, उन सब लोगों को मुबारकबाद दूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा। वालिद साहब के ताल्लुक़ से बोलने के लिए तो मेरे पास शायद अल्फाज कम पड़ जाएंगे। उनकी उम्र, उनका तजुर्बा, उनका साथ
जितने साल हम लोगों के साथ रहा, अल्लाह करे और साल हमको मिले। तो बहैसियत एक लड़के के, बहैसियत एक वो लड़का जो घर का बड़ा लड़का है, उसके ताल्लुक़ से जो कुछ एक माँ बाप कर सकते हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के किया। जो भी अल्लाह ने मुझे मुकाम अता किया है, जहाँ भी मैं पहुँचा हूँ, जो कुछ भी मेरे पास है या अल्लाह ने दिया है, इस सब मैं अपने माँ बाप, उनकी तरबियत, उनकी तालीम, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, ये हमारे लिए हमारी कामयाबी की ज़मानत बना। अल्हम्दुलिल्लाह आज अब्बा को अपने साथ पाके मैं खुश होता हूँ। आज मैं अपने आप को दुनिया का अमीर तरीन आदमी समझता हूँ कि मेरे पास मेरा बाप है, मेरे साथ रहते हैं। मेरी लाइफ में कई मौके ऐसे भी आए कि मैं फ़ॉरेन चला जाऊँ, अमेरिका चला जाऊँ, दुबई, बल्कि कॉरपोरेशन का लाइसेंस भी निकाल चुके थे हम लोग, लेकिन नहीं हिम्मत हुई माँ बाप को छोड़ के रहने की। तो माँ बाप के साए में जो तरक्की है वो शायद बाहर जाके हो भी सकती है, लेकिन जो ठंडक, जो मिठास, जो लज्जत इस तरक्की में है उसमें नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरे वालिद की शख्सियत के बारे में मुझसे कहा गया है बोलने के लिए, तो एक बेटा अपनी वालिद के बारे में क्या बोलेगा, और वो भी इतने अजीम वालिद के जिन्होंने दौलत और के अलावा जो इज़्ज़त और शोहरत बोली जाती है, दौलत तो अल्लाह ताला ने उनको दिया, मगर जो इज़्ज़त और शोहरत जो उनको मिली और उनके नाम की जो हमको मिली, वो ज़िंदगी भर के लिए हमारे लिए एक असासा है। अब्बा के ऊपर कई दौर ऐसे आए, मतलब जहाँ लगा कि ये आदमी अजीब व गरीब तबीयत के, अजीब व गरीब फितरत के इंसान है कि लोग इस्तेमाल करके छोड़ देते थे तो भी खुश होते थे। कुछ खुले दुश्मन भी आते तो उनका काम हंसी खुशी करते थे। कुछ पॉलिटिकल दुश्मन, पॉलिटिकल लोग जो अपने आप को फैज़ान आज़मी साहब का दुश्मन या राइवल समझते थे, उनके भी काम करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद हो, मदरसा हो, मंदिर हो, ये नहीं देखते कि कहाँ जा रहा है, अच्छा काम है उसके साथ लग जाते हैं। और से और आज तक, आज हम भी बीवी बच्चे वाले हो गए हैं, और जिस महफिल में जाओ, जहाँ भी जाओ, जिधर भी जाओ, कहीं पर भी जाओ तो वहाँ पे नाम लिया जाता है। जब हमारा नाम लिया जाता, कहा जाता है कि ये फैज़ान आज़मी का बेटा है, फैज़ान आज़मी का लड़का है। यानी हमारे वालिद ने इतना लोगों का काम किया, इतना इस शहर के लिए काम किया, इतना लोगों के लिए काम किया कि जो इज़्ज़त और शोहरत माशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से उनको मिली है इस शहर में, मैं नहीं जानता कि मैंने आज तक मतलब वो इज़्ज़त और शोहरत मैंने देखी। दौलत तो अल्लाह ताला हर किसी को नवाजता है। मैं ये बात फ़ख्र से कहूँगा कि मेरे वालिद को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त और शोहरत बेशुमार दी, वही हमारे लिए ख़जाना है, वही असासा है, हम लोग उसी के नाम से जाने जाते हैं। और मैं एक बात बता दूं कि बचपन से जवानी के आलम तक जब एक बाप को बेटे की ज़रूरत होती है, वालिदैन को बेटे की ज़रूरत होती है। मेरी वालिदा मरहुमा पिछले एक साल हो गया, वो ख़त्म हो गई हैं। तो हमारे वालिद से हम लोगों को बहुत कम टाइम मिलता था। हमारी स्कूल और कॉलेज के ज़माने में जब हम पढ़ाई करते थे, हमारे खेल कूद की उम्र थी, हमको और हमारे साथ में हमारे और भाइयों को भी हमारे वालिद का वक्त बहुत कम मिलता था। और उसकी वजह वही थी कि उनकी मसरूफ़ियत लोगों के काम के लिए, शहर के लिए वो दिन रात लगे रहते थे। और भिवंडी शहर छोड़ करके भिवंडी महाराष्ट्र के और भी तरफ मालेगांव, धुलिया, इचलकरंजी, यहाँ वहाँ कहीं भी पावर लूम का मसला रहता था वो पहुँचे रहते थे। और उसके अलावा शहर में हमारे पावर लूम के अलावा जो भी सियासी, अदबी, समाजी मसले मसाइल रहते थे उसके लिए दौड़ते रहते थे। तो एक बात ये सच्चाई है कि हमको बचपन में उनका प्यार उतना नहीं मिल पाया, मगर हमारी वालिदा मरहुमा ने हमें हमेशा प्यार से, हमारी वालिदा ने हमारी परवरिश बहुत अच्छे से करी। और एक चीज़ की कमी हमेशा मैंने महसूस की कि मेरे वालिद कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं ले पाए या कोई पॉलिटिकल एंगल से नहीं ले पाए, एमएलए नहीं बन पाए या एमपी नहीं बन पाए। ये उसमें उस टाइम में जो मौसम था, मतलब काबिलियत के साथ साथ लोग पैसे देखते थे। चुने गए मेंबर के लिए या मेंबर बनने वाले इंसान के लिए
कुछ रिश्वत देना या पैसे देना ज़रूरी होता था, जो उन्होंने कभी नहीं दी। एक दो बार का तो मैं खुद गवाह हूँ। वरना वो शख्स जिसको शरद पवार नाम से जानते हो, वो शख्स जिनको के इनाम में हज कमेटी की मेंबरशिप दी गई हो, इनाम में कई चीज़ें दी गई हो बहैसियत चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र के, उन्होंने कभी अपने गुर्बत का फ़ायदा नहीं उठाया। कि वालिद मैंने ऐसा पाया कि जिन्होंने हकीकत में इस शहर में नाम कमाया, ना वो इस शहर में एमएलए रहे, ना उस शहर में कभी एमपी बने, ना उस शहर में कभी वो कॉरपोरेटर बने, मगर अल्लाह के फजलो करम से उनको इज़्ज़त, मान, सम्मान, शोहरत जो इस शहर के लोगों ने और बाहर के महाराष्ट्र के लोगों ने जो दी है, वो एमपी एमएलए के ओहदे से 50 गुना बड़ा मैं मानता हूँ उसको। और आज वही चीज़ हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। और फैज़ान आज़मी जैसे दूरअंदेश लीडर, सोशल वर्कर और अच्छे मुखलिस इंसान के लिए आप लोगों ने ये सब कुछ प्रोग्राम अरेंज किया। मैं भिवंडी के शहरियों का तहे दिल से कुछ शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज वाकई ऐसा लगता है कि मेरे मन में जो ख्याल है कि अब्बा क्या कुछ बन नहीं पाए क्या, लेकिन ये जो इनाम, ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है, ये उनके हस्ब हैसियत होकर के इंशाल्लाह मेरी उस कमी को दूर कर देगा जो मैं हमेशा सोचता था। और बहैसियत एक भिवंडी के सीनियर सिटीज़न के हिसाब से मेरे वालिद आज भी अवेलेबल हैं। लोगों से काम नहीं हो सकता तो बातचीत करके, दौड़ भाग कम ज़्यादा होती है, तबीयत ख़राब होती है तो भी आज भी कोई काम अगर सामने आता है तो वैसे ही खड़े हो जाते हैं जैसे आज से मैंने 30 साल 40 साल पहले देखा था। और अल्लाह ताला हमारे वालिद को लंबी उम्र अता फरमाए। उनके साथ लोगों की काफ़ी दुआएं हैं माशाल्लाह। वो 2 बार समझिए कि ऐसा लगा था कि मतलब वालिद साहब का बचना बहुत मुश्किल है, मगर बॉम्बे हॉस्पिटल में 2 बार वो एडमिट होके वापस आए हैं। उनके पास भिवंडी शहर के लोग आकर के रो रो के गए हैं और उनके पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के लोगों ने आके उनको दुआएं दी, उनके लिए मग़फ़िरत की, उनके लिए सेहत याबी की दुआएं दी और वो दुआ काम आई। और आज माशाल्लाह वो उस उम्र के 83-84वें साल में भी अल्लाह का फजल करम है कि वो चल फिर रहे हैं, हट्टे खट्टे हैं। ये लोगों की दुआओं का असर ही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला हर इंसान को मेरे वालिद फैज़ान आज़मी जैसी हिम्मत, ताकत और हौसला दे, लोगों का, शहर का, कौम का काम करने की तौफीक दे। या अल्लाह हमारे अब्बा को अच्छा और खैरियत से रखे, आमीन। जिस तरह चिराग अपनी रोशनी से घर का हर गोशा मुनव्वर कर देता है, इसी तरह जनाब फैज़ान आज़मी के फैज़ से शहर भिवंडी का सनती, समाजी, सियासी और दीनी शोबा फैज़याब होता रहा। सिर्फ 9 जमात तक तालीम हासिल करने वाले जनाब फैज़ान आज़मी ने हर महाज पर शहर की नुमाइंदगी की और हमेशा पहली सफ़ में नज़र आए। ये मौसूफ़ के वालिद मोहतरम अजीबुल्लाह आज़मी की तरबियत और उनकी तरफ से मिलने वाले खिदमत खल्क़ के जज्बे के ज़ेर असर रहा। यहाँ पर बिजली के रेट बहुत ज़्यादा थे, जिससे हमारी पावरलूम की सीनत एकदम ख़त्म हो रही थी। लोग परेशान हाल हो गए थे और कोई कुछ कर नहीं रहा। हमने गवर्नमेंट से डिमांड किया कि हमारी पावरलूम की बिल जो है फिक्स कर दो, तो उन्होंने 1 रुपया कुछ पैसा, 1.25 रुपया एक यूनिट का फिक्स किया, लेकिन हमने उससे इनकार कर दिया। 1 रुपया आप जो फिक्स कर रहे हो ये कल 2 रुपया भी हो जाएगा। हमको फिक्स करो कि कितना रुपया फिक्स करो कि इतना रुपया हमको 1 लूम पर देना है। 3 महीना 10 दिन भूख हड़ताल पर थे हम लोग। और उस वक्त शिवशाही गवर्नमेंट थी। उसके बाद ये फैसला हुआ कि 125 रुपया पर लूम यहाँ पर पावरलूम पर पूरे महाराष्ट्र में फिक्स हुआ, जो कि 3 साल 4 साल तक चला। अभी वो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। एक जहद मुसलसल का नाम फैज़ान आज़मी, एक ऐसा शख्स जो गुज़िश्ता 50 वर्षों से समाजी, सियासी मैदान में और ख़ास तौर पर जो इक़्तिसादी मामलात हैं इस शहर के, बिलखुसूस ऐसे सवालात जो पावरलूम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और बिजली के मसले, इन मसलों को लेकर जिसने गुज़िश्ता 50 वर्षों में
शहर की नुमाइंदगी न सिर्फ ये कि हुकूमत महाराष्ट्र बल्कि हुकूमत हिंद के वज़रा तक बड़ी कामयाबी से किया है और भिवंडी के अवाम को जो भी आसाइश पहुंचाने का काम है वो फैज़ान आज़मी ने अंजाम दिया है। उनकी गिना कद्र जो खिदमात हैं उनको ये शहर फरामोश नहीं कर सकता। उनका जो काम करने का जो तरीक़ा है वो इतना मुनफरिद है। मेरे साथ मुख्तलिफ़ जगहों पर जाने का इत्तेफाक हुआ। ख़ास तौर पर मरकज़ी वज़रा जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हुआ करते थे उनसे जिस बेबाकी के साथ पावरलूम के मसाइल को उन्होंने रखा है और लड़ झगड़ कर भिवंडी के पावरलूम के मसले को सुलझाने के लिए जो उन्होंने कोशिशें की हैं मुसलसल, वो यकीनी तौर पर इस शहर के लिए एक कहना चाहिए कि उनका एहसान है। साथ ही साथ जो चुपचाप से मदद करने का मामला है, जो मुख्तलिफ़ ऐसे अफराद जो माशी तौर पर परेशान किसी वजह से हैं और अगर वो उन तक अप्रोच करते हैं तो मैंने देखा है, ये मेरे ऑब्ज़र्वेशन की बात है कि वो चुपचाप से जो भी मुमकिन होता है वो उनकी मदद करते हैं और उसके बारे में उन्होंने कभी प्रोपेगेंडा नहीं किया। तो ये एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को खबर ना हो उसके बमिस्ताक उन्होंने काम किया हमेशा। और एक तरह से मालेगांव, धूलिया, इचलकरंजी, ये सब जगहों पर एक तरह से भिवंडी की पहचान फैज़ान आज़मी। मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि अहलियान भिवंडी ने 3 दिसंबर को उनके एजाज़ में एक फ़ंक्शन, उनकी जो जुमला खिदमात हैं गुज़िश्ता 50 बरसों की, उसके एतराफ़ में एक जलसा मुनक़िद करने का तय किया है। मैं उन तमाम जो मुंतज़मीन हैं जो उस जलसे के, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इट वाज़ लॉन्ग ड्यू और वो ये करके एक तरह से जिसका एतराफ़ कर रहे हैं फैज़ान की शख्सियत का, वो यकीनी तौर पर एक संग मील साबित होगा। आज जो फैज़ान आज़मी साहब जो है भिवंडी शहर के, इनको बोला जाए तो कम है, पूरे देखा जाए तो महाराष्ट्र लेवल पे भी काम किए हुए हैं। भिवंडी शहर के अंदर एक वक्त ऐसा था लोगों की पावर बिल इतनी ज़्यादा आती थी तो फैज़ान आज़मी साहब जो है एहतजाज किए और एहतजाज करके फिर उसका जो ऊर्जा मिनिस्टर थे वो आकर इनको पानी पिलाए, नाश्ता कराए, फिर उसके बाद उसको उनकी मांग को पूरा किए। इस तरीके के नेता हैं। यहाँ पे क्या भिवंडी में देखा, मालेगांव में भी जाता हूँ, उनका बहुत ज़्यादा चर्चा होते रहता है। और आज इतनी उम्र होने के बावजूद भी इनको लोग ये भी मतलब फैज़ान आज़मी साहब जो है आज भी लोगों से जुड़े हुए हैं। लोग इनसे आज भी मतलब टच में रहते हैं। किसी का अगर कोई काम रहता है, हम लोग जैसे बच्चे उनके सामने, उनसे कोई भी मशवरा लेना रहता है उनसे मशवरा लिया जाता है। आज जो फैज़ान आज़मी साहब जो है जिस तरीके की भिवंडी शहर के लिए दिया है, इसी तरीके से मैं बोलना चाहूँगा कि पूरे महाराष्ट्र में कुछ न कुछ, जैसे मालेगांव जैसे शहर और जगहों पे भी फैज़ान आज़मी साहब ने कुछ न कुछ दिया लोगों को। फैज़ान आज़मी साहब जितने एक्टिव थे उस दौर में जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे और आज भी देखते आ रहा हूँ, माशाल्लाह इस उम्र में भी इतने ज़्यादा एक्टिव हैं। तो ऐसे आदमियों को, लोगों को एक मिसाल है भिवंडी शहर के लिए। मैं फैज़ान आज़मी साहब की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरीके से शहर ने फैज़ान आज़मी जैसे लीडर पैदा किया। देखिए, ये समाज ऐसा था, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, अच्छा समाज था और काफ़ी मेहनत वाला समाज था, कारोबारी समाज थे, कारोबार में सबसे आगे थे। लेकिन यहाँ के कुछ लोग उनको परेशान किया करते थे। कभी कभी चंदे के बहाने से, किसी बहाने से उनको आया थे, जाते थे। ये लोग परेशान हो गए थे और मजदूर भी उनके साथ नाइंसाफ़ी करते थे। मैंने उनको कहा कि तुम एसोसिएशन बनाओ। एसोसिएशन हमारे कंपाउंड में बना करके हमने दिया उनके लिए और वहाँ से उन्होंने अच्छा प्रोग्रेस किया
वो एसोसिएशन अभी तक चल रही है और आज की हालत ऐसी है कि उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। उनमें इकाई बहुत है। और पावरलूम पर जहाँ तक मजदूर का सवाल है, मजदूर भी उनके साथ में आजकल काम करते हैं। और सियासत में वो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बम्बई मंत्रालय आना जाना सब, दिल्ली तक आना जाना वो मेरे साथ में उनका है। इधर पावरलूम के बढ़ने के साथ साथ मसाइल भी बढ़ने लगे। गरीब पावरलूम मजदूरों और बुनकरों का जीना दूभर होता गया। हुकूमत की गलत पॉलिसियों, मिल ओनर्स के दबाव, इनफरादी पावरलूम पर मिलों का टैक्स आयद करने, पावर बिल और यान के भाव में मुसलसल इजाफे और दीगर मसाइल के सबब ये सनत दम तोड़ने लगी। इन तमाम मसाइल के सद्दबाब के लिए आवाज़ें भी बुलंद होने लगी। फिर यूँ हुआ कि पावरलूम सनत की बका के लिए तंजीमें बनी, तहरीकें चली। डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम से फिक्स पावर बिल के लिए भी एक लूम 100 रुपया के लिए धरना आंदोलन शुरू किया गया। हर तंजीम और हर कामयाब तहरीक में फैज़ान साहब आज़मी पेश रहे। ये इस तहरीक में मालेगांव, इचल करंजी, शोलापुर और दीगर इलाकों के बुनकरों को शामिल किया और शहर भिवंडी की सड़कों से दिल्ली के ऐवानों तक आवाज़ पहुंचाई, यानी मसाइल के ख़ात्मे तक बरसरे पैकार रहे। फैज़ान साहब जैसे बेबाक और निडर कायद ही थे कि जिनकी बदौलत लेबर मिनिस्टर हुसैन दलवाई साहब को दोबारा मीटिंग लेनी पड़ी और माथाड़ी एक्ट जो पावरलूम मजदूरों पर लागू कर दिया गया था उसे रद्द करवाया। एक्साइज ड्यूटी पर बजिद हुकूमत को अपना फ़ैसला बदलवाने की तहरीक के वफ़द की कामयाब क़यादत भी फैज़ान साहब ही ने की थी। अपने ज़िलों में बेशुमार तेज़ मौजें और लहरें रखने वाला ये समुंदर आज कितना पुरसुकून नज़र आता है, लेकिन सब जानते हैं कि इस बहरे बेकरां की हर मौज और हर लहर अपने अंदर इनकलाब रखती है। आज भी इस समुंदर की हर मौज और लहर में वही इनकलाब मुस्तरिब है, बल्कि अब तो हर मौज सुनामी की सूरत है। आली जनाब फैज़ान साहब, आपका एहसान है इस शहर पर। ये शहर आपको और आपकी खिदमात जलीला को सलाम करता है। ये रोशन चराग है हर रहगुज़र का कि इसका फैज़ है हर कारवां के लिए। खुदा हाफ़िज़।